रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को हमेशा खुश और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मेरा है थर्ड व्लॉग और आज की इस व्लॉग में मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ अपने खेतों की, अपनी जो है फसलों की, दरख्तों की, कि यहाँ पर कितने दरख्त लगे हुए हैं और किस किस टाइप के दरख्त लगे हुए हैं। तमाम दरख्तों की सैर करवाने वाला हूँ आज की इस व्लॉग में और तमाम फसलों की आपको जो है ना आज की इस व्लॉग में सैर करवाने वाला हूँ। कुछ ज़मीनें आपको दिखाऊंगा अपनी, और भी बहुत सी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। फसलों का शौकीन हर बंदा ही है, ज़मीनों का शौकीन फिर आपको पता हर बंदा ज़मीनों का शौक़ रखता है। और हर बंदे को ही इस चीज़ का इल्म है कि फ़सलों में कौन कौन सी फ़सलें इस वक्त अच्छी चल रही हैं और दरख्तों में कौन से दरख्त इस वक्त जो है ना बेस्ट हैं। और मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक ऐसी फ़सल के बारे में जो अगर सही तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए और अच्छी तरह से मेहनत करके उसे हम अपने घर या मार्केट में मंडी में ले जाने के काबिल हो जाएं, तो वो ऐसी फ़सल है जो हमें ऊपर भी ले जा सकती है। और अगर हम उसे तैयार करने में नाकाम हो जाएं तो उसमें हमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वो कौन सी फ़सल है, दिखने में कैसी है, क्या नाम है उसका, यकीनन आपके जहन में भी आ गया होगा शायद। अगर आप ज़िम्मेदारी से कुछ शौक़ रखते हैं, फ़सलों का कोई शौक़ रखते हैं, तो आपके जहन में लाजमी उस फ़सल के बारे में ख़्याल आया होगा। अगर उस फ़सल को हम शुरू से संभाल लें, घास वगैरह उसका निकालते रहें, कचरी की बेलें, जड़ी बूटियाँ उसमें से निकालते रहें, तो उस फ़सल को हम मुकम्मल तौर पर तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम ना उसको मुकम्मल तौर पर फीड दें, उसका घास वगैरह ना निकालें, कचरी की बेलें, जड़ी बूटियाँ ना निकालें, तो उसमें हम कामयाब होने से नाकाम रह जाते हैं। तो कोई भी फ़सल है, आपको पता है मेहनत तो मांगती है। मेहनत करेंगे तो वो फ़सल अपने आखिरी इख्तिताम तक जाएगी। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो फ़सल हमारी वहीं पर रह जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है उसको अगर हम शुरू से संभालेंगे तो वो आखिर तक जाएगी ना। अगर हम शुरू में ही उसको छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो वहीं पड़ी रह जाएगी, ऊपर तक तो उसने जाना ही नहीं है ना। तो यकीनन आप भी उस फ़सल को जानते होंगे कि वो कौन सी फ़सल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी फ़सल है। आप देखेंगे तो शायद, मुझे यकीन है कि आप शायद पहचान लें। ये देखें, ये नज़र आ रही होगी आपको। पहले तो आपने ये बताना है कि ये है कौन सी फ़सल। देखते हैं कि आप पहचान लेते हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं, यकीनन आपको इसकी पहचान नहीं आई होगी, कुछ लोगों को आ गई होगी। ये है तिली की फ़सल। आपको इस चीज़ का तो पता होगा, तकरीबन तिली की फ़सल में सबसे ज़्यादा कचरी की बेलें होती हैं और भी बहुत इसमें जड़ी बूटियाँ, कचरा वगैरह निकल आता है। अगर इसमें कचरी की बेलें हो जाए ना तो ये लास्ट स्टेज तक नहीं जाती। ये जिधर होती है ना, इधर ये सड़ सुड़ जाती हैं। कचरी की बेलें इन पर चढ़ जाती हैं, उसके बाद ये जैसे हैं वैसी की वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो इनको शुरू से ही संभालना पड़ता है, तभी जाके आखिरी स्टेज तक पहुंचती हैं, नहीं तो ये कामयाबी तक नहीं जाती आखिरी स्टेज तक। तिली का रेट आपको पता है अभी तकरीबन 17-18 हज़ार पे, 20 हज़ार पे मन के रेट में चल रही है। और ये रेट तकरीबन बहुत अच्छा है। एक किला अगर अच्छे से हो जाए ना तैयार, 1 एकड़ ज़मीन तिली की या तिल है, तो 20-25 मन तिल आराम से निकल आते हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें, 2-2.5 लाख रुपए की फ़सल है, 3-4 महीने की फ़सल है ये। अगर 3-4 महीने में इतना रेट हमें मिल जाए तो हमें क्या चाहिए भाई। अच्छे रेट में फ़सल मिल रही है हमें, ख़र्चा भी इसमें नहीं है, पानी भी इतने नहीं लगते, बस मेहनत है इसमें। और आपको पता है जिसमें मेहनत हो उसमें फिर सिला तो मिलता है ना, क्योंकि मेहनत करने वाला अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो शख्स मेहनत करना जानता है या मेहनत
वो कर सकता है, उसको मेहनत की कदर का पता है और मेहनत के पैसे का भी उसको पता है कि वो पैसा क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करूँगा ये फ़सल आपने पहले भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आज के इस व्लॉग में आपने देख ली होगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।